सो हेलो क्लास 10 फॉलो। आपका 4 टॉपिक और बचा है और फिर पहला चैप्टर खत्म है। मैम हम पास हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी में देख लो 4 टॉपिक और बचा है, फिर खत्म है चैप्टर। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा रेजिस्टेंस के होने से, खत्म या कम होने से, क्या ये सब मैटर करता है और करता है तो कैसे करता है। लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ की बात करें, जितना बड़ा कंडक्टर होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज्यादा है मीन्स करंट क्या हो रही है, कम हो रही है। ये चीज आप देख लो कि I इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/R के, बिकॉज V इज इक्वल टू I इंटू आर है। और सबको पता है कि मैम अगर करंट यहां से निकालोगे तो V अपॉन R होगा, V को आप हटाओ तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन निकल जाएगा। ठीक है, तो अब बताने की जरूरत नहीं है। अब आप देख लो क्या क्या और बचा है जो मैटर करता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया, सिलेंड्रिकल शेप में अगर आप देखो तो इसी को क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। या कहीं भी अगर एरिया है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया मीन्स, जैसे यहाँ पे इस सिलेंडर का एरिया आप देखोगे तो पूरी बाउंड्री से आप निकालोगे, बट क्रॉस सेक्शनल केवल सर्कुलर पार्ट हम कंसीडर करते हैं। तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करने लगता है जब एरिया बढ़ता है। एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और रेजिस्टेंस कम हुआ दैट मीन्स करंट ज्यादा हुआ। मटेरियल, ऑफ कोर्स मटेरियल मैटर्स यार। रबर हैज मोर रेजिस्टेंस देन कॉपर, कॉपर से ज्यादा रबर के पास रेजिस्टेंस होती है, मतलब रबर इज एक्टिंग एज अ इंसुलेटर, दैट व्हाई इट हैज लेस कंडक्शन ऑफ करंट। टेम्परेचर, रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे। दूसरा, रेजिस्टेंस में सीरीज और पैरेलल का भी कॉन्सेप्ट है। कभी कभार हमें ऐसे सर्किट दिया रहता है ना, तो सर्किट में कभी कभार रेजिस्टेंस ऐसे पैरेलल में कंडक्ट होता है। तो पैरेलल में जब रहेगा तो आप ये फॉर्मूला लगा दोगे, इस पे न्यूमेरिकल भी बनते हैं तो बन जाए भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीरीज में करेंगे तो यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लोगे, ये R1 ये R2, ये मैंने कहा 2 ओम है, ये 5 ओम है, 2 + 5 आप ऐड कर दो, 7 ओम आ गया टोटल रेजिस्टेंस। पावर, पावर रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन से रेट से प्रोड्यूस होती है वही पावर होती है। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट इज इक्वल टू पावर। ये फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। इधर आप डेफिनेशन याद कर लो, इसकी SI यूनिट वॉट होती है। एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर इनटू टाइम, ठीक है। पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये था बच्चों पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का समराइजेशन, जो कि मात्र 2 वीडियो में खत्म है। अगर आप ये देख लेते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो कोई भी टीचर ऐसा नहीं होगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर होने पे भी अगर यही लिखने पे लॉन्ग आंसर में, और प्लस ये आप ऐसे इसको बाउंड्री कर देना कि थोड़ा